हम कर तो रहे हैं, हर एक धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो देखना है कि वो जो कर रहे हैं वो पूरे मन से कर रहे हैं, या हमें शास्त्र में प्रवचन में हमने सुना, माता पिता ने हमें जन्म से वो सिखाया, इसीलिए हम कर रहे हैं, एक अभ्यास बस कर रहे हैं, या मुझे पता है कि मुझे परमात्मा के स्पर्श के बिना नहीं चलेगा, कुछ भी होगा मैं स्पर्श करूंगा ही करूंगा, जिस दिन स्पर्श नहीं होगा उस दिन दूसरे दिन मुझे मिठाई का त्याग या चप्पल का त्याग या कुछ भी ऐसा त्याग कर लिया, वैसा दिन कब गया? तो फिर जो कर रहे हो केवल काया की चेष्टा बोलो या धार्मिक क्रिया बोलो? केवल काया की चेष्टा होगी ना, एक अभ्यास हुआ, एक एक्सरसाइज करनी थी, नहाने गए, नहा के मंदिर आए, मंदिर में कटोरी ली, कटोरी से केसर लिया, पूजा करी परमात्मा की और एक्सरसाइज करके वापिस। बस ये स्वाधीन होना चाहिए। ये पदार्थ की जो है वो हमें इंद्रिय की जो जन्य सुख है वो पराधीन है, लेकिन परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की हर एक क्रिया, जो भी केवली परमात्मा ने जो भी हमें आज्ञा करी, वो सारी क्रियाएं, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे स्नात्र पूजा हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, वो क्रिया मेरे स्वाधीन है, वो कहीं पर नहीं जाएगी, वो मेरे अधीन है, वो मेरी आत्मा के लिए, वो मुझे करनी है, वो जब लगेंगे। आनंद घन जी महाराज का नाम सुनो? 300 साल पहले समकालीन, जिनके स्तवन हम बहुत बोलते हैं, अद्भुत ज्ञानी, अद्भुत योगी, एक उनका जो परमात्मा के साथ जो समन्वय था ना वो अद्भुत था। और 24 तीर्थंकरों के 24 स्तवन अगर उन्होंने रचना करी, वो रचना करी, वो एक स्तवन लेके आप अपनी बुद्धि से समझ लो, मैं मान जाऊंगी आपको कि उनके स्तवन जो होते हैं ना वो ज्ञानी भगवंतों के पास बैठ के समझने से ऐसे होते हैं। आध्यात्मिक रूप से पूरे स्तवन की लाइन उन्होंने लिखी गई है, उन्होंने रचना करी हुई है, और वो रचना वो स्तवन के अंदर केवल और केवल परमात्मा पे, पहले भगवान का स्तवन, उससे कठिन दूसरे भगवान का, उससे कठिन तीसरे भगवान, उससे कठिन चौथे, ऐसी अद्भुत बातें उनके स्तवन में रखी हुई है। क्योंकि जितने ज्ञानी थे ना उतने ही महान भक्त थे परमात्मा के। कि परमात्मा के जब विचार करते थे ना, तो विचार करने के बाद उनकी जो सर्वज्ञता थी वो स्तवन में उनके शब्द के रूप में आती थी। उनकी करुणा, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, और उस सबका विचार जो करते थे तब उनका हृदय जो होता था ना उसमें शब्द निकलते थे और वो स्तवन रचने गए। तो ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार मुझे कब मिलेगा? और आनंद घन जी महाराज स्तवन के सारे लिखे थे। अभिनंदन स्वामी भगवान का उन्होंने स्तवन लिखा, दर्शन दर्शन करतो फिरू तो रणरोज समान, कि अभिनंदन जिन्हें दर्शन तरसिए दर्शन दुर्लभ दे, कि हे अभिनंदन स्वामी मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। कि एक जो तड़पना होता है ना वो परमात्मा के दर्शन के लिए मैं तड़प रहा हूँ, और जब तक आपके दर्शन नहीं होगा ना तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, और जब तक वो वेदना नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार मन में अगर वो पीड़ा, वो व्यथा जग जाए, परमात्मा का मिलन होगा, लेकिन वो पीड़ा नहीं होगा कि परमात्मा के पास अपन जा रहे हैं। वो एक है कि आज पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, वापिस सुबह 8 बजे वापिस मैं परमात्मा को मिलूंगा, और जब तक नहीं गए परमात्मा के पास तब तक अंदर पीड़ा हुई। परमात्मा को मिलने का एक तलसाट जगह कभी, दुकान खोलने का जितना तलसाट है उतना परमात्मा को मिलने का तलसाट है। सीजन का समय है, आपको लगा अभी सीजन चल रहे, टॉप पिक पर चल रही है आपकी सीजन, और जब ऑफिस खुली और दुकान खुली, आपने जब तक नहीं खुली, अगर मान लो कि आपका 9 बजे का समय दुकान खोलने का, ठीक है, और 9 के 10 बज गए, आपको कोई कारणवश कोई काम आ गया, 10 बज गए, क्या लगेगा आपको? एक तो सीजन का टाइम है, 9 बजे जहाँ दुकान खोलनी थी, 10 यही बातों बातों में हो गए, वो मेहमान कहाँ से आ गए कि मुझे उनके पीछे पड़ना पड़ा, उनके आत्म स्वागत में लगना पड़ा मेरे को। और फिर वो 10 बजे दुकान खोली, तब 1 घंटा जो गया, उस 1 घंटे में क्या मनोव्यथा क्या होगी, मन की परिस्थिति कैसी होगी, कितनी तलब होगी, कितनी चाह होगी कि कितने फटाफट जाऊं और मैं दुकान खोलूं। अपने हृदय में जो केंद्र में, वो केंद्र में किसको रखना है? खुद को रखना है, परमात्मा को रखना है।